साल 2021 का नए साल का पहला वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन कैसा गुजरा, तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। हम लोग इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में खड़े हैं और लाल किला ITO के बीच का ये नेताजी सुभाष मार्ग पर मैं खड़ा हुआ हूँ। सड़कों पर केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी DTC की बसेस को ही अलाउ किया गया है। उसके अलावा मेट्रो को फुल कैपेसिटी से चलाया जा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको बिल्कुल रोका गया है। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। अगर कोई गैर ज़रूरी वक्त में बिना किसी वजह की सड़कों पर है तो उसकी भी तलाशी सघन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। आपको बताना चाहता हूं कि जो इस वक्त के हालात हैं उसको देखते हुए दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये फैसला किया है। मीटिंग होगी जिसको चेयर करेंगे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के तमाम आला अधिकारी उसमें शामिल होंगे। क्या रणनीति तय होगी उसके बारे में फैसला लिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 20,000 के आंकड़े को पार कर दिया है पॉजिटिव केसेस के मामले ने। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो वीकेंड कर्फ्यू का साल का ये पहला दिन, ये जो 24 घंटे हैं, अब घड़ी में लगभग 11 बजने का समय है और 24 घंटे के बीच में 7 लोगों की मौत की खबर आई है। लगातार पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और बढ़कर लगभग 19.5% तक पहुंच गया है। यानी हर दिन जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए पूरी तरीके से दिल्ली के जो हालात हैं, मैं ये कह सकता हूं कि लोगों को जहां एक तरफ परेशानियों का सामना वाकई करना पड़ रहा है, चाहे वो रोज़मर्रा के काम काज वाले लोग हों या वो लोग हों जो रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्याओं का, परेशानियों का आज का दिन गुजरा। लेकिन जो प्रवासी लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी लगा करके अपना पालन पोषण करते हैं, पेट पालते हैं, उनके लिए ज़रूर समस्या है। अब जो कल का दिन यानी संडे, रविवार, वो भी गुजर जाएगा। मंडे की सुबह 6 बजे तक जो वीकेंड कर्फ्यू है वो रहेगा। उसके बाद DDMA की मीटिंग होगी, तब फैसला लेंगे कि आगे क्या किया जाएगा। अब हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि आज ही 5 राज्यों के चुनाव का भी ऐलान हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि लोगों का उन राज्यों में जाना आना और उसके बाद फिर चुनावी रैलियां और वो तमाम प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में क्या दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा करके और साथ ही वीकेंड कर्फ्यू लगा करके केसेस को कम किया जा सकता है? कोरोना या ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उनको लगाम लगाई जा सकती है? जो मौतें हो रही हैं वो रोकी जा सकती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा अगर कोई प्राइवेट व्हीकल, चाहे कार हो, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, तो उसको रोक करके बाकायदा चेक कर रहे हैं, पेपर्स देखे जा रहे हैं, घर से बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही है। अगर कोई नॉन जेन्युइन कॉज है, बिना किसी वजह के बाहर घर से निकले हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। ये आज दोपहर का जो आप मंजर देख रहे हैं जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के सामने चित्ती कबर बाज़ार का है, जहां पर जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ वाली दुकानें हैं उनको बंद किया गया, चेकिंग भी की गई। कुछ जगहों पर जहां जहां दुकानें खुली हुई थी, जो ज़रूरत का सामान की दुकानें हैं, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स वाली शॉप्स हैं, उनको खोला गया था। एक एक को रोक करके पूछते हुए आपको पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान दिखाई दे रहे हैं, थाने के SHO, एडिशनल SHO, इन तमाम लोगों को सड़कों पर उतारा गया था और कमोवेश दिल्ली भर का यही हाल देखा गया है। हर तरफ इसी तरीके से सड़कों के ऊपर पुलिस के जवान, साथ में जो रिज़र्व कंपनीज़ हैं वो भी गश्त करते हुए नज़र आए हैं। जो फूड आइटम्स की दुकानें हैं, खाने पीने की ख़ास तौर से, या फिर जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पर सिट एंड डाइनिंग की फैसिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म की गई है। जो भी लोग हैं, जो ग्राहक हैं, ख़रीदार हैं, कस्टमर्स हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि आप लोग सिर्फ ख़रीदिए, पार्सल लीजिए, पैक कराइए और जाइए। तो इस तरह से आज का जो पूरा दिन है वो गुजरा। देखिए आगे की कुछ और भी तस्वीर।
बहुत सी जगहों पर देखा गया कि गली मोहल्लों में या कुछ चौक चौराहों पर, नुक्कड़ कूचों पर लोग निकल आए, कई जगह सैर सपाटा, तफरी करने या फिर हालात का जायज़ा लेने के लिए आए, तो पुलिस ने बाकायदा उनको रोका, माफ़ी भी मंगवाई और फिर ये ज़रूर खबर आई कि कहीं लाठी डंडा नहीं चला। अब जो सोमवार को DDMA की मीटिंग होगी और ये 20,000 का आंकड़ा जो पार हुआ, 7 लोगों की मौत की जो बात सामने आई, पॉजिटिविटी रेट जो 20 से ऊपर जा रहा है, उसको देखते हुए क्या नए फैसले लिए जाएंगे या क्या कुछ अपडेट होगी, वो आपके पास लेकर ज़रूर हाजिर होऊंगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।